सोचिए, पौधों की दुनिया और मेंढक जैसे जानवर, इन दोनों में क्या कोई रिश्ता हो सकता है? सुनने में तो हाँ थोड़ा अजीब लगता है, पर जानते हैं, पौधों की दुनिया में एक पूरा का पूरा ग्रुप है जिसे ठीक यही नाम दिया गया है, पादप जगत के उभयचर। तो आज चलिए इसी मजेदार पहेली की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। अच्छा, तो इस कहानी को समझने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। एक ऐसा वक्त जब धरती पर जीवन सिर्फ और सिर्फ पानी में ही था। अब सोचिए, पानी से निकलकर सूखी जमीन पर अपना घर बनाना ये कितनी बड़ी, कितनी मुश्किल चुनौती रही होगी। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये तो जीने का पूरा तरीका ही बदल डालने जैसा था। और देखिए, ये जो जमीन को जीतने की कहानी है ना, ये सिर्फ जानवरों की नहीं है। पौधों ने भी पानी से निकलकर जमीन की तरफ एक जबरदस्त छलांग लगाई। लेकिन कुछ पौधे इस सफर में कहीं बीच में ही अटक गए। आज भी वो पानी और जमीन, इन दोनों ही दुनियाओं से जुड़े हुए हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए सबसे पहले एक जाने पहचाने उभयचर यानी एम्फीबियन के बारे में सोचते हैं। हाँ, एक मेंढक के बारे में। देखिए, वो अपनी जिंदगी की शुरुआत पानी में करता है, एक टैडपोल बनकर, जहां वो गिल से सांस लेता है और फिर बड़ा होकर वो जमीन पर आ जाता है, जहां वो फेफड़ों से सांस लेता है। यही तो है उसकी खासियत, ये दोहरी जिंदगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर जानवरों की दुनिया में उभयचर हैं, तो पौधों की दुनिया में ये काम कौन कर रहा है? भाई, वो कौन से पौधे हैं जो रहते तो जमीन पर हैं, पर पानी के बिना अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी काम, यानी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, कर ही नहीं सकते? चलिए अब इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब शुरू हुआ, पौधों के विकास का सफर। पानी के अंदर, जहां पौधों का सबसे पहला, सबसे सरल ग्रुप रहता था। ये हैं शैवाल, जिन्हें थैलोफाइटा भी कहते हैं। ये पूरी तरह से पानी में रहने वाले पौधे होते हैं। इनका शरीर आप कह सकते हैं बहुत ही बेसिक होता है, जिसे थैलस कहते हैं। इसमें न तो कोई असली जड़ होती है, न तना, न पत्तियां, और सबसे जरूरी बात, इनमें वो पाइपलाइन वाला सिस्टम मतलब जाइलम और फ्लोएम भी नहीं होता, जो पानी और खाने को पौधे में ऊपर नीचे ले जाए। बस यहीं से जमीन पर जीवन की कहानी की नींव पड़ती है। और अब एंट्री होती है उन पायनियर्स की, उन पौधों की जिन्होंने पहली बार हिम्मत की पानी से बाहर जमीन पर कदम रखने की। मिलिए ब्रायोफाइटा से। तो ये जो ब्रायोफाइटा हैं, जैसे कि मॉस आपने देखी होगी, ये रहते तो जमीन पर हैं, पर इनको हमेशा नमी और छांव वाली जगह ही चाहिए। इनका शरीर शैवाल से थोड़ा तो बेहतर है, पर इनमें अब भी असली जड़ें नहीं होती। बस जड़ों जैसे राइजॉइड्स होते हैं जो इन्हें जमीन से चिपका कर रखते हैं। और क्योंकि वो पाइपलाइन वाला सिस्टम यानी वैस्कुलर टिश्यू अभी भी गायब है, इसीलिए ये बेचारे ज्यादा ऊंचे भी नहीं बढ़ पाते। और ये रहा हमारी पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट। यही वो एक बात है जो इन्हें पौधों की दुनिया का उभयचर बनाती है। ये मिट्टी में तो रह सकते हैं, पर जब बात आती है अपनी अगली पीढ़ी को दुनिया में लाने की, तो इन्हें पानी चाहिए ही चाहिए। अब देखिए ये होता कैसे है। इनका जो मेल पार्ट होता है वो स्पर्म्स बनाता है और उन्हें पानी में छोड़ देता है। अब इन स्पर्म्स को तैरकर, जी हाँ तैरकर, फीमेल पार्ट तक पहुंचना होता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। अब सोचिए, अगर पानी ना हो तो ये यात्रा हो ही नहीं सकती। स्पर्म्स कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ठीक है, अब देखते हैं कि एवोल्यूशन में अगला बड़ा कदम क्या था। अब वो इनोवेशंस आए जिनकी वजह से पौधे बड़े, मजबूत और पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन पाए। ये थे टेरिडोफाइटा, जैसे कि फर्न। और इन्होंने आकर तो समझो पूरा गेम ही बदल दिया। इनमें पहली बार वो पाइपलाइन वाला सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम डेवलप हुआ। इसका मतलब अब ये पानी और न्यूट्रिएंट्स को आसानी से ऊपर तक पहुंचा सकते थे। नतीजा, ये ज्यादा ऊंचे बढ़ पाए और इनमें असली जड़ें, तने और पत्तियां भी आ गई। लेकिन इतनी बड़ी छलांग के बाद भी एक मामले में ये अब भी ब्रायोफाइटा की तरह ही थे। इन्हें भी रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत थी। तो फिर पौधों ने पानी पर इस निर्भरता से पूरी तरह से छुटकारा कैसे पाया? जवाब एक कमाल के इवोल्यूशनरी इनोवेशन में छिपा है। और वो जवाब था बीज, जिम्नोस्पर्म। जैसे कि चीड़ के पेड़, इन्होंने बीज बनाने शुरू कर दिए। अब पॉलन यानी परागकण हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, मतलब तैरने वाले स्पर्म्स की जरूरत ही खत्म। और फिर तो आए एंजियोस्पर्म यानी फूल वाले पौधे, जिन्होंने फूलों और फलों के साथ इस सिस्टम को और भी जबरदस्त बना दिया और पूरी धरती पर छा गए। तो एक नजर में ये है पूरी कहानी। पानी में रहने वाले शैवाल से शुरू होकर
ब्रायोफाइटा के जमीन पर पहला कदम, फिर टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू का आना, और आखिर में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीजों के साथ जमीन पर पूरी तरह से राज करना। तो अब जब हम ये पूरा सफर देख चुके हैं तो चलिए वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं और सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। आखिर ब्रायोफाइटा ही क्यों है पादप जगत के उभयचर? और देखिए, ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ मेंढक जो रहता जमीन पर है पर अंडे देने के लिए पानी में जाता है। दूसरी तरफ ब्रायोफाइट्स जो रहता मिट्टी में है पर रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर निर्भर है। मेंढक, मछलियों और रेप्टाइल्स के बीच का एक कनेक्शन है। ठीक उसी तरह ब्रायोफाइटा पानी में रहने वाले शैवाल और जमीन पर पूरी तरह राज करने वाले वैस्कुलर पौधों के बीच की एक बहुत ही जरूरी कड़ी है। तो बस आसान शब्दों में कहें तो ब्रायोफाइटा वो बहादुर पौधे हैं जिन्होंने जमीन पर बसने का पहला कदम तो उठाया, पर अपने पानी वाले अतीत को कभी पूरी तरह से छोड़ नहीं पाए। वो हमेशा के लिए दो दुनियाओं के बीच एक पुल बने हुए हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे पौधों ने अतीत में जमीन को जीता, वैसे ही हमारी इस बदलती हुई दुनिया में खुद को बचाए रखने के लिए उन्हें भविष्य में और कौन-कौन सी नए तरीके अपनाने पड़ सकते हैं। ये वाकई में सोचने वाली बात है।